अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में मैं ये जो फ़लस्तीन और इजराइल का जो ये कारनामा हुआ है, ये जो सारा फड्डा हुआ है, या ये जो भी आप मीडिया पे देख रहे हैं, जो भी जिसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों की नाअहली जो आज मीडिया पे दिखा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गाज़ा में इतने मर गए हैं, वो उधर इतने मर गए हैं, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, इधर इतने मुसलमान मर गए। देखिए, ये आप पाकिस्तान के मीडिया पे सुन रहे हैं, या BBC पे भी सुन रहे हैं, या फॉक्स पे भी सुन रहे हैं, या अल जज़ीरा पे भी सुन रहे हैं, या ABC पे भी सुन रहे हैं, हर किस्म के न्यूज़ चैनल पे आप सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम क्या कहते हैं कि कोई मसला हो गया, हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये क्यों हुआ है, बस ऊपर ऊपर से उसको लेप करके बस खत्म कर देते हैं। चलो भाई, गेम खत्म। अब जैसे पाकिस्तान में मैं कहना चाहता हूँ कि मुहर्रम उल हराम हर साल आता है। हर साल पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क और डाटा नेटवर्क ये बंद कर दिया जाता है, और सारा ना बटन दबाया बंद हो गया। कभी भी इसका तदारुक नहीं करेंगे भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों शियों पे अटैक हो रहा है, ये कौन है, कौन जासूस है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। वो हमारी ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ना इतना पैसा है, ना इतना टाइम है कि एक आम पाकिस्तानी के ऊपर सोचा जाए कि भाई ये हमले क्यों होते हैं मुहर्रम उल हराम पे। तो कितना आसान है, सब कुछ बंद कर दो, दो बटन दबाओ तो सब कुछ बंद, मुल्क जो है वो गाड़ों के ज़मान में चले जाएगा। देखिए, यहूदियों का एक बहुत बड़ा एक मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम बहुत पहले से रह रहे हैं, जो कि एज अ हिस्ट्री ट्रू है, फेयर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले आए हैं, ग़ालिबन 1400 या 1500 कबल मसीह। फिर ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो याकूब की उम्मत है, वो उनसे भी पहले आए हैं। ये भी ट्रू एंड फेयर है। कैसे डिनाई कर सकते हैं कि तो याकूब की ये नस्ल है, याकूब की नस्ल है, हम हज़रत इस्माइल की नस्ल से हम मुसलमान। तो वो कहते हैं कि भाई ये सारा इलाका जहाँ जहाँ पर यहूदी रहे हैं वो हमारा इलाका। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो यही कहते हैं कि भाई ये सारा इलाका हमारा है। अब वो कहते हैं कि भाई ये मदीना भी हमारा है, यहाँ पे हमारे 3 कबाइल आबाद थे जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकाल दिया। खैबर हमारा है, जहाँ से हमें दरबदर कर दिया गया था। ये वही खैबर है कि जिसके बारे में आज किसी मुसलमान को नहीं पता। बस ये पता है कि हज़रत अली ने जो है वो 650 किलो का या 950 किलो का जो दरवाज़ा वो एक हाथ से उठा लिया, तो हम पागल हो जाते ये सुन के। सारा लबनान उनका, सारा फ़लस्तीन उनका, शाम में इराक़, वो नबूकदनेस्सर वो चले जाएं आप, तकरीबन कोई 587 कबल मसीह में आप चले जाएं। इतनी पुरानी उनको अपनी तारीख पे उनको ये डेट्स याद है कि भाई इस मौके पे हमारे पे ये जुल्म हुआ। उन्होंने कहा ये इराक भी हमारा है, उन्होंने कहा ये तुर्की का भी इलाका थोड़ा सा हमारा है, फिर उन्होंने कहा कि ये सहराई सीना भी हमारा है। ये इनका एक प्रॉपर ग्रेटर इजराइल, ये आप नक्शा देख लें, ये है एक प्रॉपर ग्रेटर इजराइल कि ये सारा इलाका तकरीबन 40% ऑफ सऊदी अरेबिया इसमें है। तो ये वो कहते हैं कि ये हमारा है। तारीखी पर्सपेक्टिव से देखिए तो यहूदी सही गए, बिल्कुल वो पहले आए थे, उनकी जमीन है, लेकिन उनको दरबदर कर दिया गया, ये भी सही है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। ये ऐसा मैटर है कि इसमें फिर ईसाई भी इन्वॉल्व। तो ये ऐसा मैटर है, ये ऐसा मसला है कि ये बहुत मुश्किल से हल होने वाला है। और पाकिस्तान भी इतना सुभान अल्लाह मुल्क है कि यहाँ पे इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल को तस्लीम कर लो, हमें ये भी नहीं पता कि यहूदियों का असल मसला क्या है। हमें इवन ये भी नहीं पता कि हम यहूदियों से नफरत क्यों करते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज क्यों नहीं करता। बच्ची नहीं, कायद आज़म का मौक़िफ़ था, भाई क्यों मौक़िफ़ था? कायद आज़म पागल थे, दिमाग उनका चढ़ गया था उस वक्त कि भाई मैंने यहूदियों को तस्लीम नहीं करना। कोई मौक़िफ़ था, कोई स्टांस था, वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। पहले इनके पास ताकत नहीं थी। पहले जब सन 70 ईस्वी में रोमन जनरल जो टाइटस था, उन्होंने जब मिसमार कर दिया इनका सेकंड टेम्पल जो सोलोमन था, जो तकरीबन आप समझ लें कि हज़रत मूसा के 1000 साल बाद, तब उन्होंने अपना पहला हैकल सुलेमानी बनाया था। पहले उनके पास ताकत नहीं थी, यूरोप में पिट रहे हैं। अच्छा, यहूदी ऐसे थे कि जहाँ जाते थे इनकी पिटाई होती थी, लोग नफरत करते थे इनसे, स्पेशली क्योंकि यूरोप पूरा ईसाई हो गया। और फिर जो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया वो एक अलग बहस है। जहाँ भी जाते थे इनसे नफरत की जाती थी। लेकिन इनकी अब आप देखिए स्ट्रीट स्मार्टनेस, चालाकी देखें, अय्यारी देखें, प्लानिंग देखें। इसको मैं चालाकी तो नहीं कहूँगा, इसको मैं प्लानिंग कहूँगा, ठीक है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, एक क्रिकेट टीम है, दूसरी क्रिकेट टीम है। अगर ए टीम को पता है कि भाई बी टीम बाउंसर नहीं खेल सकती, वो बाउंसर कराएगी। अब बी टीम के भाई चालाकी है, ये होशियारी है, ये है, भाई यही तो गेम है। जब तुम्हें पता है कि तुम बाउंसर नहीं खेल सकते, उसकी कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, हमने प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें बस बोलना है बैठ के भाई ये हो रहा है। उन्होंने क्या किया, यहूदियों ने बेसिकली उन्होंने तालीम के ऊपर फोकस किया। तालीम क्या, ये काला जादू का इल्म, या सूरह इखलास 4 दफा पढ़ लो महबूबा तुम्हारे कदमों तले होगी, ये वाला इल्म नहीं, काला इल्म नहीं। या ये जो बंगाली बाबे, ये जो काले बाबे इधर बैठे होते हैं कि इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी जो है ना मसले हल करता हूँ बैठ के, अपना मसला से हल नहीं होता। ये वाला इल्म नहीं उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है मईशत, इकोनॉमी, बैंक, पैसा, वेल्थ, कॉमर्स, इसको डेवलप। बल्कि इसको ईजाद किया इन्होंने। बैंक तो थे ही नहीं पहले, अब बैतुल माल होता था, लेकिन वो बैंक का सिस्टम पूरा नहीं था। जो आज बैंक का सिस्टम, जो एक सूदी निजाम है, वो नहीं था। इन्होंने वो बनाया। इन्होंने कहा कि भाई देखो, अभी तो हम पिट रहे हैं, पिटने दो, हम इल्म हासिल करें, जैसे तैसे करके जहां से इल्म मिलता है इल्म हासिल हमने करना है। इन्होंने इल्म हासिल किया। फिर इन्होंने ये अलग पुरानी एक पूरी तारीख है कि इन्होंने फिर जो एक ईसाइयत में भी इन्होंने जो, जैसे आप कहते हैं कि
दो तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का मजहब इन्होंने बना लिया, उनको अपने साथ रख लिया। तो यूरोप में इनको वो प्रोटेस्टेंट ईसाइयत की वो सपोर्ट मिल गई, आप समझ लें, बैक पे वो खड़े हो गए थे। तो इन्होंने फिर तालीम हासिल की और फिर अब बैंक ऑफ इंग्लैंड उन्होंने बनाया कोई 1699 में। जब इन्होंने बैंक बनाया, आप समझ लें, वहां से इनका जो अरूज था वो शुरू हो गया। अरूज कैसे शुरू हुआ? तालीम से, इल्म से, और बदकिस्मती से आज पाकिस्तान इन्हीं दोनों चीजों में बहुत पीछे है। जैसे उस वक्त बैंक का इल्म बड़ा इल्म था, बड़ा समझते भैया हो क्या ही बात है बैंक, ऐसे ही आज के दौर में क्या है? आईटी। मुझे बताया पाकिस्तान आईटी में आज कहाँ खड़ा है? आपसे इंडिया को देख लो, उसकी सारी इकॉनमी आईटी बेस्ड है। वो देखिए कितना फल फूल उसकी इकॉनमी है। उन्होंने उस वक्त के हिसाब से प्लानिंग की थी। आप देख ले, ये हमारे उलमा कराम, इनको बड़ा शौक होता है ये फतवे लगाने का। आपको शायद याद होगा जब ये टीवी नए नए आए थे आज से 100 साल पहले, तो सऊदी अरब के जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने फतवा लगा देते ये कुफरिया काम है, ये कुफरिया चीज़ है। आज वही सऊदी अरब में टीवी देखें कितना है। वक्त वक्त की बात होती है, ये टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी को अजीब हमने एक वो बनाया हुआ है कि ये दजाली है, ये उन्होंने अपने मजहब को रखा है। आज देखिए जितने मजहबी यहूदी हैं इतने मजहबी मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मजहब को सही तरीके पे यूटिलाइज किया है। अपने मजहब से उन्होंने पैसा नहीं कमाया जैसे हमारे ये उलमा करते हैं, बात धंधा बना लिया है। इन उलमा कराम को देखे ना, कमाते कुछ भी नहीं है, गार्ड रखे हुए, प्राडो रखी हुई, लैंड क्रूजर रखी हुई। ऑर्डर तो इनका कराओ कि भाई ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना। उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ ढाला और आज देखिए यहूदी आज पूरी दुनिया में, आज तो उनके पास ताकत है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हो गया था, इंग्लैंड से उन्होंने इजाजत ले ली थी। द ज्यूज हैव अ राइट टू सेटल इन पैलेस्टाइन। सन 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हो गया था, जिसकी वजह से जो जगह मिल गई थी फिलिस्तीन के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। आज मुसलमान इस कैलिबर पे नहीं है कि वो यहूदियों से मुकाबला कर सके। भाई कैसे कर सकते हो यहूदियों से आप मुकाबला? भाई यहूद के पुष्ट मतलब इसराइल अगर आप कह रहे हो तो उसकी पुष्ट पे कौन है? अमेरिका और वो यूरोप। पाकिस्तान की पुष्ट पे कौन है? कोई ऐसा तगड़ा मुल्क हो गया, कोई ब्लॉक हो जो पाकिस्तान की पुष्ट पे हो? कोई, मुझे नहीं लगता। कोई सार्क हो गया या OIC हो गया, OIC तो वैसे खत्म हो गई है, या आसियान कोई ग्रुप है, वो G7 का ग्रुप पाकिस्तान के पीछे है। कोई भी नहीं है पाकिस्तान के पीछे। और बातें हम इस तरह करते हैं कि जैसे पता नहीं फलस्तीन तो हम ही फतह करेंगे। भाई पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आप इसराइल से जंग नहीं लड़ सकते, आपको इतना पता है? आप एज पर पाकिस्तानी पासपोर्ट आप इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते। हाउ इज इट पॉसिबल? जिस मुल्क को आप तस्लीम ही नहीं करते आप उसे जंग लड़ लो। आपने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं कुल। क्यों लड़ी? क्योंकि आप तस्लीम करते थे उन्हें। दिल से तस्लीम किया नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी तौर पर आप तस्लीम करते हो एक दूसरे को, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया। इसलिए 4 जंगें आप लड़ चुके हो। आप कहते हो एक मुल्क है ही नहीं, वजूद ही नहीं है, इसराइल नामा कोई मुल्क ही नहीं है पाकिस्तान की नजर में। आप कैसे जंग लड़ सकते हो? आपने जंग लड़ी, आप पे सैंक्शन लग जाएगा, क्या करोगे आप? हम देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि अब मुसलमान क्या कर रहे हैं। मुसलमान क्या कर रहे हैं? ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं उर्दू में, गजा फलस्तीन ये वो। इंस्टाग्राम पे फलस्तीन का फ्लैग पकड़ के ऐसे पकड़ के कर रहे हैं जी, वी आर स्टैंडिंग विद क्या नाम है, फलस्तीन। मतलब तुम्हारी एक पोस्ट से क्या हो जाएगा? तुम्हारे 4 ट्वीट्स करने से क्या हो जाएगा? मेरी ये वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना। घंटा कुछ होना है। अगर कुछ होना होता तो बहुत पहले का हो चुका होता। इंतहाई जलील हम हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे लगता है शायद ये सारे मुसलमान बेशरम है, या मैं बहुत कुछ सेंसिटिव हूँ कि मुझे दिख रहा है कि ये मुसलमान जलील हो रहे हैं और हम चुप करके बैठे हैं। मुसलमानों की ये हालत हुई है कि कुत्ते की, आई एम वेरी सॉरी टू से, कुत्ते की तरह बांध के मारे मुसलमानों को, और किसी मुसलमान में ये मजाल नहीं है कि वो आवाज़ भी उठा सके। मुझे बताएं पाकिस्तान की तरफ से कितने ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं इसराइल के खिलाफ? MFA पढ़ लो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाओ पढ़ लो, उनका ट्विटर हैंडल है, जाओ पढ़ लो कितने को इसराइल के खिलाफ उन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं। हाँ कंडेमनेशन है, वो तो उनको पता है कि कंडेमनेशन तो वैसे ही वो आप समझ लेंगे एक वो फॉर्मेलिटी होती है कि आप वी आर जस्ट कंडेमनिंग इसराइल, ये वो फलाना ढिमकाना। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि भाई हम अपना दिफा कर सके। कश्मीर का मसला है ना हमारे साथ, क्या क्या कर लिया हमने? 1 इंच की जमीन, बल्कि 1 इंच भी बहुत बड़ी चीज है, 1 मिलीमीटर भी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिला। 4 जंगे लड़ चुके हो आप उसके ऊपर। 48 में हाँ आपने कुछ कर लिया था, क्योंकि वो बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेजेस पे थे, तो आपने कुछ चौके छक्के मार लिया और आपने दिल के बलते सार आपने आज़ाद कर लिया, बहुत दैट्स इट। उसके बाद देख लो कि क्या आपने फतह 1 इंच जमीन आप नहीं कर पाए। और आप क्या करोगे इसराइल के खिलाफ? आप करारदाद पेश करोगे, कर लो, वीटो हो जाएगी अमेरिका से। अमेरिका का जो वीटो है ना वो समझ ले कि इसराइल का वीटो है। अमेरिका के पास जो वीटो पॉलिसी है वो बिल्कुल, मतलब वीटो की जो ताकत है वो आप समझ लें कि हाँ सामने अमेरिका है, पीछे इसराइल है। ये जो हम कहते हैं ना कि ये अमेरिका क्यों इसराइल को करता है और ये बिल्कुल है गलत बात है, ये वो ही नहीं माने। भाई आपको पता है कि इसराइल के जितने बैंक्स इस वक्त, यानी यहूदियों के जितने बैंक्स अमेरिका में, इतने किसी मुल्क में नहीं है। ये जितने भी JP मॉर्गन बैंक है और ये जितने भी HSBC, जितने भी बैंक, ये अक्सर और बेशतर ये यहूदी चला रहे हैं। और इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, आप देखते हो ना, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी था, इसमें जरा देखिए शेयर कितना है यहूदियों का, लग पा जाएगा आपको। शेयर देखो यहूदियों के कितने हैं और तुम लोगों के शेयर देखो कितने हैं। मुझे लगता है अमेरिका में इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा शेयर्स
आइडिया चाहे तो चाइना या इंडिया के हैं, पाकिस्तान की जीरो, क्योंकि यहूदियों ने प्लानिंग की है। इंडिया को भी देखिए, अगर वो थ्राइविंग इकोनॉमी बन रही है, प्लानिंग करके बन रही है। और आप देखिए आपने क्या किया पिछले 70 सालों में, कुछ भी नहीं। या तो आप पाकिस्तानी इतनी कोशिश करो, इतना स्ट्रगल करो, इतनी मेहनत करो कि चाइना के बैंकों को कब्जा कर लो। कितना मुश्किल काम है, यही काम एग्जैक्ट किया है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया यहूदियों ने। मैं आपको तारीफें नहीं कर रहा उनकी, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि वो हमें क्यों मारे, क्योंकि आज उनके पास ताकत है। ताकत कहाँ से हासिल की? इलम। नंबर 1 चीज है इलम और तालीम। इलम बेसिकली, उसके बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फिर पैसे से उन्होंने ताकत इकट्ठी। तो स्टेपिंग स्टोन का नाम होता है। हम कहते हैं कि नहीं, एक को छोड़ो डायरेक्ट जी को पढ़ाओ। हमारी कौम बस ये जो है ना सोशल मीडिया तक ही महदूद है कि ये ट्विटर कर लिया, इंस्टाग्राम पे कर लिया, व्हाट्सएप की डीपी घुमा ली। अभी डीपियां घुमाते हो बैठ के। और आप देखिए किस तरह ये जो मीडिया है, आप जितने भी वेस्टर्न मीडिया, ये देखें किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखें कि ये अमेरिका की फिल्मों में तो अमेरिकन तो बड़े सुपर हीरो किस्म के लोग हैं, अमेरिकन तो बहुत मासूम है, ये तो मुसलमान है बदमाश। रशिया में जाएंगे वो कहेंगे कि भाई अमेरिका बदमाश है। तो ये है असल 5th जनरेशन वॉरफेयर। वो वक्त गया कि घोड़ा तलवार लो, बल्कि टैंकों का दौर भी गया, बल्कि ये जो अब बंदूक लेके खड़े होते ना, ये भी वक्त गया। अब है 5th जनरेशन वॉर। और 5th जनरेशन क्या है? ब्रेन वॉशिंग। उसमें पाकिस्तान -100 रैंक पे खड़ा है। 0 तो फिर बहुत बड़ी बात होती है, -100 रैंक पे खड़ा है। आपका मीडिया इतना तगड़ा है, आपका मीडिया एक दूसरे की लाते घसीट रहा है। तो ये है 5th जनरेशन वॉर। फिल्में, पिक्चरें, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स अपने अगेंस्ट को इस तरह दिखाओ कि बिल्कुल ही वो गंदा है, और अपने आप को इतना मासूम दिखाओ कि हम दूध पीते बच्चे हैं। इससे ब्रेन वॉशिंग होती है। और यही BBC कर रहा है, यही CNN कर रहा है, यही फॉक्स कर रहा है। अब हम हमारे पर आ जाओ। अब इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन बड़ा लंबा है, और यही सुन के ना हम बस किताब बंद कर लो। अभी दैट से क्या करना है, हम रहने नहीं 100 साल तक। और भाई तुम्हारी औलाद तो रहेगी ना, तुम नहीं रहोगे। जैसे अब कायदे आज़म है। अब अगर कायदे आज़म सोचते क्या 40 साल की मैं स्ट्रगल करूंगा, पता नहीं 40 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, 40 साल बाद भी मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, दफा करो। अगर वो स्ट्रगल ना करते तो आज पाकिस्तान ना होता। चाइना ने 100 ईयर प्लान बनाया, अगले 100 साल तक का प्लान, कि भाई हमने यहाँ तक जाना है। इंडिया ने 100 साल तक का प्लान बनाया, भाई हमने 100 साल तक यहाँ तक पहुंचना है हर हालत में। यहूदियों ने भी यही किया, लंबा प्लान बनाया। उन्होंने कहा ठीक है लंबा प्लान है, मुश्किल होगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम इस प्लान को अचीव कर लेंगे। उन्होंने आज कर लिया। आज वो पूरी दुनिया को नथ डाल के रखी हुई इसराइल ने। साइबर सिक्योरिटी में जितना इसराइल आ गया उतना कोई दूसरा मुल्क आगे नहीं है। और पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का किसी को सी भी नहीं पता। कंक्लूजन क्या है इसका? आप भी मेहनत करो, 100 या 200 ईयर प्लान बनाओ। चलो आजकल तो वैसे ही बहुत एडवांसमेंट है, 50 साल का प्लान। भाई हमने 50 साल तक यहाँ तक पहुंचना है। हमने दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बननी है अगले 50 सालों तक। हमने अपने आप को दुनिया का 5वां तगड़ा तरीन मुल्क बनाना है अगले 50 सालों तक। मुश्किलात आएंगी, फेस करो, सामना करो, मेहनत करो। लेकिन नहीं, यहाँ पे ना हम ऐसे अपने हाथ पीछे कर रहे हैं, ये तो बहुत लंबा है। क्योंकि हम हर एज अ पाकिस्तानी हम अपनी 4 दीवारी, अपना घर, अपनी गाड़ी दे। हाँ ये ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं, दैट सॉर्ट बाकी सारे जाए बाहर। हर बंदे की यही मेंटालिटी, तो जिसकी वजह से आज मुसलमान जलील हो रहा है। अगर हम भी 50-100 साल का प्लान बना लें कि भाई हमने यहाँ तक जाना है, हम भी बैंकों को कब्जा करेंगे, इकोनॉमी पे कब्जा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आई टी के ऊपर कब्जा करेंगे, वर्ल्ड डोमिनेशन करेंगे। भाई वर्ल्ड डोमिनेशन मुझे पता है किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने वर्ल्ड डोमिनेशन का वर्ड यूज किया, किसी ने भी नहीं किया। तो लोगों को पता भी नहीं कि वर्ल्ड डोमिनेशन भी कुछ चीज हो। तो ये जो हो रहा है ना, ये होता रहे, ये आज भी हो रहा है, कल भी होगा, और वक्तन फवक्तन ये कम नहीं होना, ये आगे बढ़ता जाएगा। और कोई दिन नहीं आएगा कि मस्जिद अक्सा जो असली में मस्जिद अक्सा ये है, ये जो है ये गुम्बद सखरा है। मैं तो ये भी नहीं पता था कि अब मस्जिद अक्सा और गुम्बद सखरा में डिफरेंस क्या है। तो हम भी प्लानिंग करें, होश के नाखून लो, अभी भी वक्त है, खड़े हो, कमर कसो। कुछ नहीं होता, 50 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, 200 साल लगते हैं। आज प्लान बनाओगे तो अगले 250 साल बाद हमारी जो नस्लें होंगी ना, वो सर फख्र से सर उठा के जिएंगे कि भाई हमारे बाप जब मजलूम थे उन्होंने मेहनत की और आज हम देखें ताकतवर हो गए। तो ये तो होता ही रहेगा, ये तो नहीं रुकना। और कोई दिन नहीं आएगा कि ये अपना टेंपल भी बना लेंगे, तब भी क्या होगा, ट्विटर पे बैठेंगे, हो सो सैड टू सी जूश हैज मेड देयर टेंपल, और वो क्या है, वो हार्ट ब्रेकिंग इमोजी डाल देंगे, दैट्स इट। और समझ लेंगे भाई हमने तो जिहाद का जो है ना सबसे बड़ा फ्रीज़र सर अंजाम दे दिया, जिहाद फी सबिलिल्लाह हमने कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।